यह कहानी चंदनपुर गांव के नज़दीक एक घना और खौफनाक जंगल की है। लोग इस जंगल के नाम से ही काफ़ी डर जाते हैं और इस जंगल की तरफ जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि इस जंगल में हमेशा कोई न कोई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। हेलो सुनैना, क्या बात है? तुम इस वक्त कॉल की हो? क्या घर पे सब ठीक है ना? सुरेंद्र, माँ जी का तबीयत अचानक बहुत खराब हो गया है। तुम जल्दी ऑफिस से घर आओ, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है सुनैना, मैं आ रहा हूँ। तब तक तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। विवेक, मैंने ऑफिस का सभी वर्क कर लिया है और पेपर को तैयार करके मैंने लॉकर में रख दिया है। बॉस जब आएंगे तब तुम उन्हें बता देना। अभी काफी देर हो गई है, हमें घर जाना है। मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है सर, आप घर के लिए निकलिए। जब बॉस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। सुरेंद्र ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा। सुरेंद्र को रास्ते में ही काफी रात हो गई थी, जिस कारण वह घर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना। जब वह उस जंगल के नजदीक पहुंचा तो उस सुनसान इलाके में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अरे बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। बाबा, ऐसा क्या है जो यहाँ सब के सब मारे जाएंगे? कौन किसको मार रहा है, जरा हमें बताओ। बेटा, इस जंगल में बहुत सारे भूत हैं। जंगल में भी चुड़ैल तबाही मचा रही है। इस वक्त जंगल के रास्ते से जाना सही नहीं है। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, आगे मत जाओ। बाबा, मैं भूतों और चुड़ैलों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। देखो, मेरा तो काम था तुझे रोकना। अब तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बेटा, मैं तुम्हें एक त्रिशूल देता हूँ। ये त्रिशूल तुम्हारी भूतों से रक्षा करेगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। सुरेंद्र वहां से चल दिया। जब वह जंगल के बीच में पहुंचा तो अचानक से उसका बाइक बंद हो गया और स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब सुरेंद्र बहुत घबरा गया। जंगल में अजीब अजीब सा आवाज आ रहा था। हे भगवान, इस बाइक को क्या हो गया? इस वक्त ही इसको बंद होना था। इस सुनसान जंगल में बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही है। अब क्या करे? यहाँ पे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। सुरेंद्र जंगल में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक खंडर में जा पहुंचा। तभी सुरेंद्र को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, वो बाबा तो सच बोल रहे थे। इस जंगल में चारों ओर भूत ही भूत हैं। क्या करूं? आज तो मेरा बचना भी मुश्किल है। सुरेंद्र भाग रहा था, तभी भूत ने पीछे से आक्रमण कर दिया और सुरेंद्र को बंधक बनाकर तहखाने में बंद कर दिया। मैंने तुझे तो अभी बेहोश किया है। मैं तुझे थोड़ी देर में ही मार डालूंगा और तेरा सारा खून पी जाऊंगा। भूत वहां से थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है। तभी सुरेंद्र को होश आ जाता है। तब सुरेंद्र को याद आता है कि बाबा ने उसे एक त्रिशूल दिया था। वह त्रिशूल भूत और चुड़ैलों से उसकी रक्षा करेगी। जब भूत दोबारा सुरेंद्र को मारने आता है तब सुरेंद्र
उस त्रिशूल की सहायता से उस भूत को जला देता है। इस तरह से सुरेंद्र की जान बच जाती है और वह अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी रूपनगर के नजदीक एक जंगल की है। इस जंगल में एक बहुत ही वीरान और बहुत ही पुराना गुफा है। इसी गुफा में एक बहुत ही भयानक, बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल वास करती है। मुझे इंतजार से इंसान का, मुझे इंतजार समय का, जब मैं से इंसान का सुकून मिलेगा। एक दिन एक मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? ये जंगल बहुत ही घना लग रहा है। आज तो बहुत डर लग रहा है। मेरी मति मारी गई थी जो इस जंगल के रास्ते में घर जा रहा हूँ। किसी इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है इसी ओर कोई इंसान आ रहा है। जाकर देखता हूँ कौन है। आज तो खाने में मांस और खून अवश्य मिलेगा। है इंसान, तुम मेरा भोजन के लिए तैयार हो जा। तुझे तेरी मौत मेरे पास बुलाया है। हे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक दिन की बात है, कुछ लोग जंगल वाले खंडहर को घूमने आए थे। वे लोग जंगल में घूम घूम कर बहुत सारे इमारत और खंडहर को देखे। उन्हें जंगल में घूमते घूमते काफी रात हो गई। रात होने के कारण जंगल में ही एक गुफा थी। उन्होंने निर्णय किया कि आज रात इसी गुफा में ठहरा जाए। सूरज भाई, आज रात हम तीनों को इसी गुफा में ठहर जाना चाहिए। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मोहित भाई, तुमने देखा, आज हमने जितने भी खंडहर देखे थे उनमें से एक खंडहर बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। पता नहीं उस खंडहर में क्या है। हाँ सूरज भाई, तुम सही बोल रहे हो। वो खंडहर थोड़ा अजीब लग रहा था। हमें तो भूत चुड़ैल का उस पे साया लग रहा है। सही कह रहे हो। हम लोगों को रात में गुफा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह होते ही हम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तुम लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, इसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। मोहित और सुनैना सो जाते हैं, लेकिन सूरज नहीं सोता है और वह बैठा रहता है। वो गुफा वाकई में बहुत अजीब था। हमें एक बार और उस गुफा को देखना चाहिए। सुबह होते ही हम लोग घर निकल जाएंगे। इससे पहले कि एक बार उस गुफा को देख लेता हूँ। सूरज उस गुफा से निकलकर जंगल के रास्ते वह उसी गुफा में पहुंच जाता है जहां चुड़ैल रहती है। ये गुफा वाकई में ही बहुत डरावना है। हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कोई इंसान आया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज फिर हमें मांस और खून मिलेगा खाने को। आज तो मेरा शिकार खुद मेरे पास चलकर मेरी गुफा में आया है। इंसान, तुम भाग कर जाओगे कहाँ? मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी मौत ने तुझे मेरे पास भेजा है। सूरज बहुत भागने का कोशिश करता है,
लेकिन चुड़ैल उसे मार देती है। सुबह होते ही मोहित और सुनैना सूरज को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारा, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं चला। फिर वे दोनों निराश होकर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बाबा मिले। बाबा, आपने क्या मेरे दोस्त सूरज को देखा है? नहीं बेटा, मैंने किसी को इस जंगल में नहीं देखा है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से देखकर बताता हूँ तुम्हारा दोस्त कहाँ है। बेटा, बहुत दुख की बात है, तुम्हारे दोस्त सूरज को एक चुड़ैल ने मार डाला है। बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे दोस्त को चुड़ैल ने कैसे मार डाला? देखो बेटा, इस जंगल में एक बहुत ही पुराना गुफा है, उसी गुफा में चुड़ैल रहती है। उस रास्ते और उस गुफा में जो भी जाता है वो मारा जाता है। बाबा, जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। बाबा, आप उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब वो वक्त आ गया है कि उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। वे सभी लोग वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, तब जाकर वे लोग उस गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ चुड़ैल रहती है। हे चुड़ैल, बाहर निकाल, आज तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तुझमें भी शक्ति है जो मुझे जलाकर राख कर देगा। तुम लोग मेरा जन हो, हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे चुड़ैल, तुझे मेरी शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं है, देख तू मेरी शक्ति। फिर तांत्रिक चुड़ैल पर वार कर देता है। एक ही बार में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तांत्रिक बाबा अपने रास्ते चले जाते हैं, मोहित और सुनैना अपने अपने घर चले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नामक एक गांव था। गांव में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई त्योहार आता था तो सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते थे। सभी एक परिवार की तरह रहते थे। हर जरूरत के समय एक दूसरे की मदद किया करते थे। सरपंच साहब, अपना गांव कितना खुशनसीब है, सभी लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ भैया, ये तो बात सही है कि अपना गांव और गांव के लोग बहुत खुशनसीब है। बस भगवान से दुआ है कि किसी की नजर न लगे हमारे लोगों और गांव पर। राधेपुर गांव के नजदीक एक जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती थी। गांव वाले अक्सर वहां पूजा करने जाते थे और जब भी कोई मुसीबत आती थी तब वे सब इच्छाधारी नागिन को याद करते थे। उसी गांव के नजदीक एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक, काला जादू वाली और खतरनाक थी। वह अक्सर अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाकर खिलौने बेचती थी और बच्चों को गायब कर देती थी। हाँ बच्चों, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। कार, बस, जेसीबी, मोटरसाइकिल, बहुत सुंदर खिलौने हैं। खिलौने को देखकर एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वो कार दिला दो। मम्मी, दिला दो मुझे। बच्चे खिलौने के लिए जिद करने लगता। तब माँ बोलती है, नहीं बेटे, अनजान लोगों से खिलौने नहीं लेते। लेकिन बच्चे के जिद के आगे माँ बेबस हो जाती है और कार ले लेती है। फिर पड़ोस के कुछ बच्चे भी खिलौने ले लेते हैं। कोई
मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई बस। खिलौने बेचने के बाद चुड़ैल वापस अपने घर लौट जाती है। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने खरीदे थे, खिलौने के साथ वो भी चलने लगते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाती है। बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक साथ पहली बार बहुत सारे बच्चे आए हैं। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल बच्चों को अपने तहखाने में रख लेती है। फिर कुछ समय बाद बच्चों को होश आता है और सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों को रोता हुआ देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चों को डराकर फिर से रुलाती है। तुम लोग में से कोई भी यहाँ से निकल नहीं जा सकती। अब तुम लोग मेरा बंधन हो। अब तुम लोगों को मैं खा जाऊंगी। इधर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चे अचानक से कहाँ चले गए। तभी सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं, हे देवी, हमारी मदद करो। हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद इच्छाधारी प्रकट होती है और बोलती है, घबराओ मत, मैं आप सबके बच्चों को वापस लाऊंगी। फिर इच्छाधारी अपनी नागमणि से बच्चों का पता लगाती है और गांव वालों से बोलती है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी, उसी ने सभी बच्चों को गायब किया है। वे वास्तव में एक चुड़ैल है। फिर इतने में नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चुड़ैल बाहर निकल और बच्चों को छोड़ दे। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, नागिन, यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल अपनी काले जादू की शक्ति से नागिन पर हमला कर देती है और नागिन को नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाद नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और चुड़ैल को डस लेती है। एक ही बार में चुड़ैल का काम तमाम कर देती है। फिर बच्चों को छुड़ाकर गांव वाले के पास ले जाते हैं। फिर गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका। आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। फिर कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है। बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी, अब हम कभी भी कोई भी चीज के लिए जिद नहीं करेंगे और न अनजान व्यक्ति से कुछ नहीं खरीदेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी अनजान आदमी से बिना सोचे समझे कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे।